दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फीट गुनिया की मदद से जमीन कैसे नापा जाता है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि अधिकतर फीता का ही प्रयोग किया जा रहा है जमीन नापने में। तो फीता में होता है वैल्यू फीट में या फिर मीटर में। ओके, तो वैसे कंडीशन में दोस्तों यहां पर फीट वाला जो मामला है ना, ज्यादा आप लोग देखते होंगे। तो फीट गुनिया को आपको चलाना आना चाहिए ताकि जरा सा भी दिक्कत ना हो जमीन नापी करने में। तो दोस्तों यहां पर नापी करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस फीट गुनिया के विषय में बताना चाहूंगा। अगर आप सही ढंग से समझ जाएंगे तो फिर नापी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले फीट गुनिया के विषय में बताते हैं। दोस्तों ये है फीट गुनिया, ठीक है। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली आप इसको फीट स्केल कह सकते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 6 इंच है, लेकिन यहां पर जो हम फीट गुनिया बनाए हैं 2 इंच बनाए। अगर 2 इंच को समझ जाएंगे तो फिर 6 इंच को भी समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये है दोस्तों फीट गुनिया। और इसका अगर पैमाना बोला जाए तो ये है 16 इंच बराबर 1 मील। देखिए कोई भी स्केल हो, मतलब कोई भी औजार हो, इंस्ट्रूमेंट हो, जमीन नापी संबंधी या फिर नक्शा हो, सब भाई स्केल पर तैयार होता है, पैमाना पर तैयार होता है। ओके, तो यहां पर जो तैयार हुआ है और अधिकतर जो इंस्ट्रूमेंट है ना सर्वेयर के फील्ड में, वो 16 इंच बराबर 1 मील पर ही आपको मिलेंगे। और नक्शा भी इसी पर मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको जो 32 इंच बराबर 1 मील वाला मिल जाए या 64 इंच बराबर 1 मील वाला मिल जाए, वो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहां पर इसे बताते हैं। दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिए कि भाई फीट गुनिया का भाई पहचान कैसे होगा। अगर आपको कोई भी गुनिया में 1 इंच बराबर 330 या 1 इंच बराबर 330 फीट अगर एक डैश ऐसा मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि वो फीट गुनिया है। कौन सा गुनिया है? फीट गुनिया है। और फीट गुनिया में दोस्तों यहां पर एक जो छोटा खंड है ना, वो होता है 10 फीट का, ठीक है। कितना फीट का होता है? 10 फीट का। अब इस चीज का कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों मान के चलिए कि यहां पर जो पैमाना है वो क्या है? 16 इंच बराबर 1 मील। 16 इंच बराबर में क्या है? 1 मील है, ठीक है। अब 1 मील में आप लोग जानते होंगे कि 80 जरीब होता है। क्या होता है? 80 जरीब। और कौन से जरीब? गंटरी जरीब, जिसकी लंबाई होती है 22 गज या 66 फीट या 20.12 मीटर, ओके, या 44 हाथ 88 बीता। ये एक जरीब का लंबाई है, एक चेन का लंबाई है। ओके, तो 80 चेन चलेंगे ना, 80 चेन चलेंगे तब जाकर के 1 मील होता है। तो 1 मील की जगह पर यहां पर 80 जरीब 80 चेन लिखे हैं, ठीक है। तो ये 16 कुल मिलाकर के 16 इंच बराबर ये 80 जरीब है। अब 80 जरीब, अब यहां दोस्तों जो यहां पर गुनिया बनाया गया है वो ऑलमोस्ट 2 इंच का बनाया गया। तो चलिए यहां पर अगर हम 2 इंच का बनाते हैं तो फिर क्या यहां पर चेंजेस आएगा, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 16 इंच है, इसको आप 2 गुने 8 लिख सकते हैं। 2 गुना 8, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर 80 का 80 रह जाएगा, ओके, 80 जरीब रह जाएगा। अब यहां पर ये 2 इंच को आप इधर रखिए, ठीक है। तो ये 80 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इतना जरीब, ओके, पूरा एकदम बच्चा जैसे आपको समझा रहे हैं, ओके, ठीक है। 8 का माना 8 दहिया 80, ओके। तो 2 इंच में कितना हो रहा है? 10 जरीब हो रहा है। 2 इंच, अगर 2 इंच का हम गुनिया बनाएंगे, अगर इस पैमाना पर तैयार होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर 2 इंच का उसका नापी है तो वो 10 जरीब को बताएगा। मतलब जमीन पर 10 जरीब हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? तो दोस्तों यहां पर ये तो फीट गुनिया है। तो क्या करेंगे, जो 10 जरीब है ना, इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 जरीब में होता है 66 फीट। कितना होता है? 66 फीट। तो यहां पर कितना है दोस्तों? 10 जरीब है, यानी कुल मिलाकर के 2 इंच का जो वैल्यू है, अगर यहां पर 10 जरीब है, 1 जरीब में होता है 66 फीट, तो 66 से इसको गुना करेंगे, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 660 फीट। कितना हो जाएगा दोस्तों? 660 फीट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए मामला ये आ रहा है कि अगर 2 इंच का हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो हमें लेना पड़ेगा कितना? 660 फीट। लेकिन दोस्तों जब फीट गुनिया बनाने का जब प्रयास किया जा रहा था तो देखा यह गया कि भाई अगर हम 2 इंच अगर हम पूरा पूरी लेते हैं, ठीक है, फीट गुनिया बनाने में पूरा 2 इंच हम लेते हैं, तो फिर ये जो 660 है ना, इसको डिवाइड करने में बहुत परेशानी है। इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा, अगर इसको मान के चलिए कि आप 10 भागों में डिवाइड किए तो ये कट गया, बचा कितना? 66। अब एक जो बड़ा भाग है उसको फिर जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। सीधा सीधी वाला 5 या 10 या 20 इस तरह का नंबर नहीं मिल पाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भाई गुनिया बनाने में एक छोटा सा खंड का वैल्यू जो है सही नहीं मिल रहा था। अब मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि 66 फीट आया है, ठीक है, 11 छक 66। अब जो है 11 भागों में उसको बांट दीजिए, 6 भागे बांट देंगे तो 11 फीट हो जाएगा। अब 11 फीट करेगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा।
शायद ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आ जाएगा समझ में, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के ये समझना है कि 660 फीट है ना, इसको छोटा छोटा खंड में बांटना थोड़ा सा पेचीदा मामला था। बटता अगर बांट भी देंगे ज़बरदस्ती आप तो 11 फीट 13 फीट मतलब अलग टाइप का नंबर मिलेगा, और 5 10 20 इस तरह करके रहता है ना, तो थोड़ा नापी करने में सुविधाजनक होती है। तब ये किया गया दोस्तों कि 660 फीट ना लेकर के 650 फीट लिया गया कि चलो भाई ये जो 2 इंच में हमें 660 फीट लेना पड़ रहा है ना, हम 660 वाला मामला में नहीं जाते हैं, हम 650 फीट लेंगे। अब जब 650 फीट कीजिएगा तो यहाँ पर जो है स्केल ये जो 2 इंच है वो भी कम हो जाएगा, 2 इंच से हमको कम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंच में हो रहा है 660 फीट, तो जब 650 फीट को हम अगर यहाँ पर ये करेंगे डिफाइन करेंगे तो 2 इंच से कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। तो क्या किया गया दोस्तों, ये 650 है ना, इसको 13 भागों में बांटा गया। अब जब 13 भागों में इसको बांटिएगा, ये 650 से 13 13 पचे 65, तो यहाँ पर एक वैल्यू आया 50। अब 50 को जो है ना 5 भागों में बांट दिया गया, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जो फीट गुनिया होता है इसमें एक छोटा खंड जो है, छोटा खंड जो है वो बराबर होता है 10 फीट के। एक छोटा खंड 10 फीट के बराबर होता है। बस इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए। फीट गुनिया अगर आपको 1 इंच बराबर 330 फीट वाला दिख गया उसमें, तो समझ जाइए कि उसमें एक जो छोटा खंड है ना वो 10 फीट का है। मतलब नक्शा पर अगर हम नापेंगे, अगर 10 फीट आ रहा है तो जमीन पर हमें 10 फीट चलना पड़ेगा, फीता को दौड़ाना होगा। बस सिंपल सी बात है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो आप ठीक है, ये तो आप बता दिए कि भाई यहां पर 650 फीट लिया गया, 650 को 13 भागों में बांट दिया गया, मतलब कि 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब 13 भागों में बांटा गया तो 50 फीट आया रिजल्ट में। अब इस 50 फीट को जो है 5 भागों में 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर के एक छोटा खंड 10 फीट का हो गया। ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, ये आप कह रहे होंगे। लेकिन ये बताइए सर कि भाई ये 2 इंच से कितना कम हुआ, ये जो गुनिया है 2 इंच से कितना कम हुआ। तो दोस्तों यहां पर इसको सिंपली निकाल सकते हैं। भाई यहां पर आप बताइए कि 660 फीट में यहां पर कितना हो रहा है, 2 इंच हो रहा है। 660 फीट मतलब 2 इंच, ठीक है। अब यहां पर जो है एक ही नियम लगाएंगे तो 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। ओके, अब 1 फीट नहीं, हम 650 फीट रख रहे हैं, तो 650 फीट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा 660 गुना में क्या हो जाएगा 650। अब काटिए, यहाँ पर काटिए, 65 दूना हो जाएगा 130, ठीक है, डिवाइडेड बाय 66। जब दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.9696 इस तरह करके आता है, यानी कुल मिलाकर के आप इसको जो है 1.97 इतना इंच। मतलब कि दोस्तों अगर 650 फीट का हम गुनिया 650 फीट अगर हम ये डिफाइन करते हैं गुनिया में, तो फिर जो गुनिया का लंबाई है, वार्षिक लंबाई, वो इतना इंच होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं 2 इंच से कम है। हम लोग हालांकि कह देते हैं कि ये 2 इंच का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कम ही होता है, जो कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.9696 करके जो है सो वैल्यू आता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि एक छोटा खंड 10 फीट का होता है, किसमें, फीट गुनिया में। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जो है चलते हैं नापी करने के लिए। ये तो बहुत सिंपल है, आपको तो पता चल गया। यहाँ पर देख रहे हैं भाई 330 बराबर में 1 इंच लिखा हुआ है, मतलब कि ये फीट गुनिया है, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 मील वो पैमाना लिखा हुआ है इस गुनिया का। दोनों तरफ जो है यहाँ पर जो एक छोटा खंड है ना, वो सब 10-10 फीट का है। सिंपल सी बात है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर जो है नापी करना आप शुरू कीजिए। मान के चलिए हम एक प्लॉट सिंपल सा ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। नापी तो भाई अब एक बार में तो सीखेंगे नहीं। आप लोग जानते होंगे कि भाई हम अमीन का कोर्स कराते हैं। क्या चीज़ का, अमीन का कोर्स कराते हैं। और कौन कौन सा कोर्स होता है, 1 ईयर का भी होता है, ठीक है, 3 मंथ का होता है, एक 6 मंथ का होता है। तो अभी यहाँ पर 2 कोर्स जो है रन हो रहे हैं, एक 1 ईयर वाला, एक 3 मंथ वाला। दोनों में जा करके आप अमीन का कोर्स कर सकते हैं और पूर्णतः जमीन नापना आप सीख सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर में अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर में क्या है कि आपको टोटल स्टेशन ETS भी सिखाया जाएगा, जो अभी जो है 1-2 साल में देखिएगा कि अमीन लोग जो है ETS से ही जमीन नापेंगे। और दोस्तों अगर आप ETS सीख जाते हैं तो निश्चित है कि आपको 25-30 हज़ार का जॉब आराम से लग जाता है।
ये चीज़ पहले आप पता कर लीजिए, कंफर्म हो जाइए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक स्किल है। जो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स आप जो कीजिएगा ना, उसमें सर्टिफिकेट वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दिलाया जाता है। जीनियस मेकर नाम का ऐप है जो आप जानते होंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप को मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पर अभी 2 कोर्स आपको दिखेगा, 3 मंथ का, 1 ईयर का। तो अगर आप जल्दबाजी में अमीन बनना चाहते हैं, जो अभी फिलहाल गांव घर में जो अमीन जमीन नापते हैं, ठीक है, उस तरह का बनना चाहते हैं, 3 मंथ वाला भी एनफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ज्वाइन करके आप अमीन बन सकते हैं। ऐसा कोई कि 3 मंथ वाला गलत है, एकदम बन सकते हैं अमीन भाई। इसमें केवल टोटल स्टेशन नहीं सिखाया जाएगा, 1 ईयर में टोटल स्टेशन भी सिखाया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। प्राइस में भी डिफरेंस है, इसमें लगभग जो है 7,500 के आसपास लग जाता है, 7400 के आसपास वन टाइम अगर पेमेंट करते हैं तो। इंस्टॉलमेंट में कीजिएगा तो 8,000 लगेगा, 3 मंथ में जो है 3800 रुपये लगता है, इंस्टॉलमेंट में दीजिएगा तो 3900 लगेगा। 6 मंथ का अभी कोर्स लॉन्च नहीं हुआ, ये बाद में होगा, ठीक है, कब होगा इसको कोई गारंटी नहीं है। तो अभी भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्री में जो है बुक भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिलता है। पहले थ्योरी आप जो है एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन कीजिए। चलिए, ज़्यादा इस पर टाइम पास नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो फिट गुनिया है, क्या है, ये फिट गुनिया है, ठीक है। यहाँ पर हमको प्लॉट सेलेक्ट करते हैं पहले। मान के चलिए एक प्लॉट ले लीजिए आप, ये वाला प्लॉट, ये वाला प्लॉट ले लिए, ओके। ये वाला प्लॉट, अगर ये वाला लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, कहीं न कहीं जाकर के ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं समलंब चतुर्भुजाकार है, या फिर एवरेज के माध्यम से भी इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अगर ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है तो एवरेज वाला वहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर एवरेज के माध्यम से ही निकालते हैं, या फिर जाएंगे दोस्तों इसको ट्रायंगल में बैठ करके दोनों ट्रायंगल का निकाल करके। अब यहाँ पर ये सब बताएंगे नहीं, ठीक है, अभी मोटा मोटी हम आपको जानकारी दे रहे हैं भाई किससे, मतलब फिट गुनिया से कैसे जमीन नापा जाता है। तो दोस्तों क्या है कि भाई ये जो प्लॉट है, अब मान के चलिए यहाँ से लेकर के, ओहो, मान के चलिए दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको डिस्टेंस आइए, फिट गुनिया को हम उठाएंगे और यहाँ पर जो है उस तरह से रखेंगे, ठीक है। फिट गुनिया को उठाएंगे और जो है इसको आराम से ऐसे करके रखेंगे और देखेंगे कि भाई कितना फिट हो रहा है, ओके। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, यहाँ 50 फीट, 100 फीट हुआ, 10, 20, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो 100 यहाँ तक हुआ 100 फीट, क्योंकि 10-10 फीट का होता है, तो 50-50 100 हो गया, 10, 20 और 20 और 30 के बीच में आ रहा है, मतलब 25, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 125 फीट है ये वाला लंबाई, ठीक है। यानी चौड़ाई अभी नाप रहे हैं, तो यहाँ पर चौड़ाई को 20 से हम दर्शाते हैं, कितना आया, 125 आया, ठीक है। साथ में अगर एवरेज से निकाल रहे हैं तो भाई इधर नापे हैं तो इधर भी आपको नापना पड़ेगा एक बार और, तो चलिए इधर भी नाप देते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, इधर आ गया 100, 100 और इधर 50, यानी नहीं 50 से ज़्यादा ही होगा हल्का, 100, हाँ 50, 150 मान लीजिए ना मोटा मोटी, ठीक है। तो 150 दोस्तों, तो आपको क्या करना है, चौड़ाई ही नापे हैं, चौड़ाई एक बार नापे हैं 125 और एक बार नापे हैं 150, तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, 155 लिख देते हैं, ठीक है, 155, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, थोड़ा इधर मूव हो जा रहा है, 155 हो गया। अब चौड़ाई भाई 2 बार नापे हैं, जिसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तभी ना एवरेज निकलेगा, तो 155 और 25 कितना हो गया, 280, 280 का आधा कितना हुआ, 140, तो कुल मिलाकर के 140 फीट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये चौड़ाई निकल गया 140 फीट। अब आते हैं लंबाई के ऊपर, तो लंबाई भी जो है इसी तरह से आपको नाप करके निकालना है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर आप गुनिया को समझ गए तो कोई बड़ा चीज़ नहीं, एकदम आराम से। अब यहाँ पर अंदाजी में बता रहे हैं, लेकिन जो नक्शा में जब आप काम कीजिएगा बहुत बारीकी से, इसमें जो गुनिया का जो लाइन है, किनारे वाला लाइन, उसको एकदम एक बाउंड्री में एकदम सिद्ध में फिक्स करना है, ठीक है, और देखना है नाप करके कितना में आ रहा है, बहुत बारीकी से देखा जाता है। अब इतना अंधाधुंध नहीं, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं इसीलिए, लेकिन आपको केवल जानकारी चाहिए ना। अब यहाँ भाई आपका हाथ तो पकड़ नहीं सकते हैं, ऐसे रख नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों चलिए लंबाई नापते हैं, एक तरफ का लंबाई कितना आ रहा है, मान के चलिए ये आ रहा है यहाँ से यहाँ 10, 50, 100 फीट हुआ, 200 फीट हुआ और 10 फीट, यानी 210 फीट आया, तो यहाँ जो है 210 फीट लिखेंगे। और लंबाई अगर इधर से नापें, एक बार इधर वाला भी नाप लेते हैं, देखते हैं कितना होता है, 210 फीट और ये हो जाएगा, मान के चलिए इसको सीधा कर लीजिए पहले, ये भी जो है दोस्तों 210 ही आ रहा है। अगर 210 ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि 210 इधर भी, तो 210 प्लस में 210 डिवाइडेड बाई 2, तो 210 ही मिलेगा, है कि नहीं।
तो उतना आपको लफड़ा नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया बराबर आप जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई तो एल गुने भी। एल यहाँ कितना है 210 है, चौड़ाई कितना है 140 है, ठीक है। दोनों को गुना कर दीजिए, 14 एकम 14 के 4, हाथ में बच गया 1, 14 दूनी 28 और 1 29 और ये 00। तो यहाँ पर 29,400 जो है फीट का स्क्वायर हो गया आंसर। मतलब कि इस प्लॉट का जो एरिया है वो 29,400 स्क्वायर फीट है। अब इसको आपको डिसमिल में बदलना है, तो एक डिसमिल में आपको पता है कि एक डिसमिल बराबर कितना होता है 435.6 फीट का स्क्वायर, यही ना होता है। तो 435.6 को अगर इससे डिवाइड कीजिएगा 6 से, ठीक है, इससे अगर डिवाइड कीजिएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको भाई एक धूर का वैल्यू पता है, एक कट्ठा का वैल्यू पता है, तो उसके माध्यम से धूर कट्ठा बीघा इस समय बदल सकते हैं, ठीक है। अब एक ही वीडियो में तो भाई आपको हर चीज़ नहीं बताएंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको जो है एक मोटा मोटी जो है अनुमान लग गया होगा कि भाई फीट गुनिया से नापी कैसे किया जाएगा और फीट गुनिया में जो है एक छोटा खंड कितना फीट का होता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत दोस्तों? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है फिर से आप देख लें, समझ में सब कुछ आ जाएगा। किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।